अगर आप एआई कंटेंट क्रिएटर है तो आपके लिए गुड न्यूज है, अब एआई चैनल भी इजीली मोनेटाइज हो जाएंगे, बट कुछ शर्तें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एआई से फोटो जनरेट कराते हैं, वीडियो जनरेट कराते हैं, ऑडियो जनरेट कराते हैं, उसके बाद उसको एडिट करते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं और आप अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल अभी तक इन ऑथेंटिक कंटेंट की वजह से डिमोनेटाइज हो जाता था। पर दोस्तों अब आपकी ये समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आप किसी भी चैनल को, सभी एआई चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, बट वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और टेक्निकली साइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एआई कंटेंट क्या है, इनऑथेंटिक कंटेंट क्या है। अगर आपने वो समझ लिया, किसी भी चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ पे इनऑथेंटिक कंटेंट। इनऑथेंटिक कंटेंट है क्या और ये यूट्यूब ने अप्लाई क्यों किया और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, ये एक रीजन है। इसमें बताया गया कि इनऑथेंटिक कंटेंट जो होता है वो मास प्रोड्यूस कंटेंट होता है, इसमें लिखा भी है, और कह रहा है कि रिपीटेटिव कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट है, मतलब कई सारी वीडियो एक साथ आप निकाल सकते हो, एक ही फॉर्मेट में निकाल सकते हो और रिपीटली आप निकाल रहे हो, तो इसी को इनऑथेंटिक कंटेंट बोलते हैं। साथ ही साथ बोला है कि ऐसा कंटेंट जो आपने बनाया है जिस तरह की टेम्पलेट के हिसाब से बनाया है और उसमें बहुत कम आपने चेंज किया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि और कंटेंट दैट इजिली रिपब्लिकेबल एट स्केल, वो कह रहा है कि आप उसको जब भी कंटेंट को बना रहे हैं आपको ज्यादा समय नहीं लग रहा है, आप बस बनाते हो और उस रिपब्लिकेबल करते हो और आप उसको स्केल करके पब्लिश कर देते हो। मतलब ऐसा कंटेंट जिसमें खास कुछ चीजें नहीं है, इसी को इनऑथेंटिक कंटेंट बोलते हैं। बट इसमें एक चीज और बताई गई कि इनऑथेंटिक कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे बोला भी है। देखो, व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइज, वो कह रहा है कि मोनेटाइज कर रहे हैं। एग्जांपल भी इसने दिया है। अगर आप जो है ना चैनल का इंट्रो, चैनल का आउट्रो अपनी वीडियो में लगा रहे हो, बट बल्क ऑफ योर कंटेंट इज डिफरेंट, और आपका जो कंटेंट है, अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, तो इजिली मोनेटाइज हो जाएगा। साथ ही साथ बोला सिमिलर कंटेंट है, बट आपको हर एक वीडियो में जो आप टॉक्स कर रहे हो स्पेसिफिकली अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट यू आर फीचरिंग, यानी कि जो हर वीडियो में जो आप उसके लिए स्पेशल तरीके से बात कर रहे हो, टॉक कर रहे हो और क्वालिटीज वहां पे डाल रहे हो, तो भी मोनेटाइज हो जाएगा। साथ ही साथ बोला है कि अगर आप जो ना सिमिलर ऑब्जेक्ट की आपके पास शॉर्ट क्लिप है, बट आपने उसको एडिट किया है और आपने उसमें एक्सप्लेन भी किया है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शॉर्ट वीडियो आपने ली है, उसमें एडिट किया है और जैसा जैसा उसमें वीडियो में दिखाया गया वैसे वैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया अपनी ऑडियो से, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बिल्कुल भी यहाँ पे इनऑथेंटिक कंटेंट में नहीं आएगा। बट इनऑथेंटिक कंटेंट में आएगा क्या, ये समझना आपके लिए जरूरी है। ये जरा देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे कंटेंट को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते जो कि वोलेशन करता है। यहाँ पे लिखा है, जरा देखिए, कंटेंट देन एक्सक्लूसिवली फीचर रीडिंग ऑफ द अदर मटेरियल यू डोंट ओरिजिनल क्रिएट। ये कह रहा है कि ऐसा कंटेंट जो आपने कहीं से उठाया हुआ है और वो आपका खुद नहीं है, तो ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेगा। जैसे कि टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट आपने टेक्स्ट कर लिया, चाहे वो चैट जीपीटी है, वो कोई भी है, और या फिर न्यूज फीड से आपने ले लिया, ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेगा। साथ ही साथ बोला है कि अगर आप किसी भी सॉन्ग को मॉडिफाइड करते हो, उसकी पिच को चेंज करते हो, बट अदरवाइज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सॉन्ग, बट वो अभी भी ऐसा हो रहा है कि ये ओरिजिनल सॉन्ग से मिलता जुलता है, या कह सकते हो फील उसमें यही आ रहा है कि ये तो ओरिजिनल ही है, तो ऐसा कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होगा, वो भी इनऑथेंटिक कंटेंट में आएगा। भले यार चैट जीपीटी से लिखवाओ, लेवल लैब से कुछ भी आप काम करा लो, तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ये बोला है सिमिलर रिपीटेड कंटेंट विद लो एजुकेशनल वैल्यू, कमेंट्री, नैरेटिव और मिनिमल वेरिएशन अक्रॉस वीडियो। आप सिमिलर रिपीटेड कंटेंट बना रहे हो, उसमें लो एजुकेशनल वैल्यू डाल रहे हो, मतलब कुछ चेंज नहीं, कुछ फोटोज नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हो। साथ ही साथ आप कमेंट्री भी बहुत कम कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप मिनिमल चेंज कर रहे हो पूरी वीडियो में, तो ऐसे में वो भी कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। यानी कि एआई से अगर आप काम करा रहे हो तो सारा काम एआई से कर रहे हो, तो मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसे ये बोल रहा है। साथ ही साथ बोल रहा है मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट यूजिंग सिमिलर टेम्पलेट अक्रॉस मल्टीपल वीडियो। वो कह रहा है कि मास प्रोड्यूस कंटेंट ले रहे हो, सिमिलर टैब ले रहे हो और मल्टीपल वीडियो बना रहे हो, तो ऐसे कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं हो रहे। अगर आपका एआई का ही वीडियो है, एआई का ही फोटोज है, एआई का ही 11 लैब से ली गई है, ऐसा ही स्क्रिप्ट है, तो क्या मोनेटाइज हो जाएगा? मोनेटाइज हो सकता है, बट उसके तरीके अलग है जो कि
वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसने ये बोला है कि इमेज स्लाइड और स्क्रोलिंग टेक्स्ट विद मिनिमल और नो नैरेटिव कमेंट्री और द एजुकेशनल वैल्यू। वो कह रहा है अगर आप कोई स्लाइड वाली इमेज बना रहे हो, साथ ही साथ उसमें जो स्क्रोलिंग कर रहे हो, बहुत कम मिनिमल जो टेक्स्ट लिख रहे हो, बहुत कम कमेंट्री कर रहे हो, बहुत एजुकेशनल वैल्यू डाल रहे हो और इमेज स्लाइड वाली आपका वो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो, तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसा इसको बोल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप सारा काम एआई से ही करा रहे हैं तो क्या मोनेटाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बट जो बंदे मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट कर रहे हैं, लो एफर्ट कंटेंट डाल रहे हैं, सारा काम ए टू जेड ऐसा लग रहा है कि जिसमें कुछ खास मेहनत नहीं लग रही है, ऐसे कंटेंट अब मोनेटाइज नहीं हो रहे। अब किस तरह के कंटेंट मोनेटाइज होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाई, उसके बाद एआई वॉइस यूज की, आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनाई, वही आपने 11 लैब्स में डाली, आपने वॉइस ओवर जनरेट करा लिया, यानी कि ऑडियो जनरेट करा दी। बट आपने उसकी एडिटिंग खुद की, उसमें जूम आउट जूम इन इफेक्ट डाले, कुछ टेक्स्ट डाले, साथ ही साथ खुद की एडिटिंग आप कर रहे हो, इमेज और वीडियो आपने ऐड की, भले ही आपने एआई से बनवाई हो पर वो आपने ऐड की, और बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट डाले आपने, तो ऐसा कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है। बट सारा का सारा अगर आप एआई से ही काम कराओगे तो मोनेटाइज नहीं हो रहा है। कुछ लोग भाई साहब कुछ करते ही नहीं, सारा काम एआई से करा के एक्सपोर्ट करके डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एग्जांपल में आपको टैक्स एक्सप्लेन वीडियो है, फैक्ट्स वीडियो है, न्यूज एक्सप्लेनेशन है और एआई टूल ट्यूटोरियल भी है। इस तरह के कंटेंट आजकल मोनेटाइज हो रहे हैं अगर इस कैटेगरी में बना रहे हो। किस तरह के नहीं हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चैट जीपीटी से आप डायरेक्ट लिखवा के उठाते हो, टेक्स्ट उठाते हो और एआई वॉइस लगाते हो, रैंडम फोटो स्लाइड बना देते हो और कोई एडिटिंग या वैल्यू ऐड नहीं करते। ऐसे कंटेंट लो एफर्ट कंटेंट में आते हैं और इनऑथेंटिक कंटेंट में आते हैं। ये समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये कहते हो कि इसरार भाई एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ और उसमें हमें बताओ कि किस तरह के चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, आप प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकल एआई वीडियो, ये आप कमेंट करिए और मैं आपके किसी भी एआई चैनल को मोनेटाइज करा सकता हूं। मैं नहीं, आप ही कराओगे, बट मैं आपको तरीका बताऊंगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि कुछ चीजें मैं उस पर भी डालता रहता हूं एआई के रिगार्डिंग, और डालूंगा भी अभी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, टेक्निकली साइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे सपोर्ट की बिल्कुल अभी सख्त जरूरत है, क्योंकि भाई अभी 10-11 दिन हमने काम नहीं किया, चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम दूर हो गई है और अब हम रेगुलर काम करने वाले हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।